रामगढ़ विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवार जय आहूजा ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया, जहां केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री भारत सरकार अर्जुन मेघवाल, राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक रामैत यादव, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला महामंत्री रामनतार चौधरी, टोंडली आश्रम ब्रह्मोनी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पूर्व गोविंदगढ़ मोड़ स्थित अग्रवाल धर्मशाला में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद चुनाव कार्यालय से रामगढ़ के मुख्य बाजारों से होती हुई यात्रा रामगढ़ उपखंड अधिकारी के कार्यालय पर पहुंची, जहां उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद रहे और जय घोष करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जय आहूजा जी को प्रत्याशी घोषित किया है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और उनका नामांकन पत्र आज दाखिल होना था। उसी श्रृंखला में पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई और हम यहाँ आए। कार्यकर्ताओं का बहुत ज़बरदस्त जोश देखने को मिला और मुझे स्पष्ट लगता है, पूरा भरोसा है कि जय आहूजा यहाँ से चुनाव बड़े अंतर से जीत के जाएंगे विधानसभा। सर, इस बार क्या आपको लगता है राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी? स्पष्ट लग रहा है जी, सबको ही लग रहा है। और अब तो सभी लोग कह ही रहे हैं। मैं दिल्ली कल था थोड़े समय के लिए, तो सारा मीडिया भी बोल रहा है, आप लोग भी बोल रहे हो। सर, मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ इस चुनाव में मिलेगा? देखिए, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, सुशासन और डेवलपमेंट, ये दो मेजर पैरामीटर हैं, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। योजनाओं का सार है, गरीब उनकी योजनाओं में केंद्र बिंदु है। तो जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, हमें 100% मिलेगा। सर, ERCP बड़ा मुद्दा है, यहाँ की जनता परेशान है, अभी तक इसको लागू नहीं किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे गजेंद्र सिंह जी लगातार इस क्षेत्र में आकर के समझा करके गए हैं कि किस कारण से ये अटका, लेकिन ERCP हम ही पूरा करेंगे, ये निश्चित मानिए आप। सर, ऐसा माना जा रहा है मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार, हमारा कमल का जो निशान है ना, वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। 100% बनेगी। गहलोत साहब अपना रिकॉर्ड कायम रखेंगे। एक बार 156 थी, उनकी 50 रह गई जब वो 2003 में लड़े। उसके बाद उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़े 2013 में, तो कुल 21 रह गई। गहलोत साहब पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, 5-7 ही रहनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, रामगढ़ क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना? रामगढ़ क्षेत्र की पूरी बीजेपी एकजुट है, तन मन धन से सब लोग अपने प्रयास कर रहे हैं, और 5 साल के कुशासन और अन्याय और अराजकता से लोग तंग हैं। रामगढ़ का भाजपा कार्यकर्ता इसी दिन का इंतजार कर रहा था, जब इस राक्षसी विचार वाली कांग्रेस की सत्ता को और इनके नेताओं को करारा जवाब दे सके। 25 तारीख को भाजपा का कार्यकर्ता जी जान लगा के वोट की चोट के जरिए हजारों मतों से भाजपा को विजयी बनाएगा। ये बड़े मुद्दे हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे? इनके लिए अपराधियों के विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। देखिए, शासन वही था, लोग वही थे, पुलिस भी वही थी, पर जब योगी जी नहीं थे तो कितना बुरा हाल था, और जब योगी जी आ गए तो फिर वहाँ पे कैसी सुख शांति और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। शांति और सुरक्षा से ही समृद्धि आती है। हमारा प्रयास रहेगा कि रामगढ़ में शांति और सुरक्षा हो तो यहाँ समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त मुस्कान है, क्या कहना चाहेंगे? मुस्कान है लोगों के प्रेम की, समर्थन की, उत्साह की। जो लोगों ने मेरे साथ अभी इस नामांकन रैली में शामिल होकर के दिखाया, पूरा बाजार आगे से पीछे तक, छोर पे किसी भी छोर पे धरती नज़र नहीं आ रही थी, लोगों के सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, इतना उत्साह जो मुझे मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसके लिए मैं सारे कार्यकर्ताओं का, जनताओं का, मित्रों का, सहयोगियों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहले भी कई बार जीत दर्ज कर चुकी है। अब की बार भी कांग्रेस के कुशासन और अपराधों को दिए गए संरक्षण के विरुद्ध हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। सर, पहला सवाल, मोदी जी ने
आप पर विश्वास किया है, टिकट दिया है, पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी के लिए ये कहूँगा कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको जी जान से निभाएंगे। पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ जनों का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज नामांकन में भी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए भारत के दूसरे दलित कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, भारत सरकार के कानून मंत्री जी स्वयं पधारे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र में? मुख्य मुद्दा है अपराध और असुरक्षा की भावना। आम जनता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, गौ माता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, इस प्रकार के सारे अपराधों की बहुत रोकथाम हो। बात सिर्फ रामगढ़ की नहीं है, पूरे राजस्थान की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और दूसरे कुछ सकारात्मक मुद्दे हैं, जैसे जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें तो बहुत धांधली होने के कारण लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में भी बच्चों को पता नहीं कि रास्ता कैसे बनेगा, तो बच्चों को सर्वाधिक रोजगार मिले, इसके लिए निजी स्तर पे हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। निर्धन बच्चियां, धन की कमी से उनका विवाह ना हो, ये हमारी सदैव प्राथमिकता रहेगी। और निर्धन बच्चों की कभी पढ़ाई न रुक जाए पैसे के अभाव में, ये हमारी प्राथमिकता। सर, रामगढ़ के विकास का लेकर क्या विजन है आपका? रामगढ़ के विकास को लेकर विजन ये है कि यहाँ पे कुछ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स होने चाहिए। और अभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन रामगढ़ में 100 करोड़ से ऊपर की एक अनुमानित बात है कि यहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ बिकती हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ की जो पॉटरी है, मिट्टी के बर्तन, वो भी विश्वविख्यात हैं। हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पे हमारा एक कट बन चुका है, दूसरा हमारे विधानसभा से लगता हुआ बुर्जा में काम चालू होने वाला है। तो यहाँ लॉजिस्टिक के बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ लॉजिस्टिक बिजनेस आ सकता है, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की बहुत गुंजाइश है और यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए और इलाके की इकोनॉमी बदले और यहाँ समृद्धि आए घर घर में, ऐसा मैं प्रयास करूँगा।